हेलो गाइज, मैं हूँ हरी भास्कर और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हरी भास्कर इंग्लिश गुरु पे। देखिए, आज संडे का जो द हिंदू एडिटोरियल जो है द हिंदू का न्यूज़पेपर है, उसके हम एक आर्टिकल की बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारा भी मनोबल लगातार बने रहिए और लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर के माध्यम से आप रेगुलर सीखते हैं तो इससे आपके जो जो मीनिंग्स वगैरह हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर होते जाते हैं। जो भी यूपीएससी वगैरह की किसी भी की तैयारी कर रहा है, इसके लिए द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो बेस्ट होता है। तो लगातार पढ़ने से देखिए, आप अगर लगातार 1 महीने 2 महीने 3 महीने पढ़ते रहेंगे तो आप में इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो देखिए, आज का आर्टिकल है कांग्रेस हैज़ नंबर्स इन राजस्थान पायलट। अब यहाँ देखिए, पायलट किसकी बात कर रहा है कि कांग्रेस के पास भी नंबर हैं, ठीक है। राजस्थान में जो आने वाले जो विधानसभा जो राज्यसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, उनके बारे में आज का एडिटोरियल दे रखा है, जो आर्टिकल दे रखा है कि पायलट का कहना है कि वो श्योर है जो उनकी आने वाले जो चुनाव हैं उनमें 2 सीट उनकी पक्की हैं, वो पक्का उनमें जीतेंगे। इसके लिए कोई भी जो कांग्रेस पार्टी है, बिल्कुल भी उनके पास संकट नहीं है उनके खेमे में, वो श्योर है कि वो जीतने वाले हैं। तो इसका मतलब देखिए, यहाँ हैज होता है, हैज के आगे हैज हेल्पिंग वर्ब के भी यूज में भी होता है और मैन वर्ब के रूप में भी होता है, ठीक है। अब ये है कि अगर इनके बाद हैज, हैव, हैड, ये 3 होते हैं, ठीक है। इनके बाद अगर आपको मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, ठीक है, सॉरी, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म मिले तो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। और इनके आगे अगर थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी है तो हैज, हैव, हैड, ये मैन वर्ब होती हैं। और मैन वर्ब के रूप में अगर इनका काम होता है तो मतलब होता है रखना। हैज, हैव, हैड का मतलब होता है रखना, अगर ये मैन वर्ब के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ ये मैन वर्ब के रूप में रखा है कि पायलट का कहना है कि राजस्थान में भी जो आने वाले राज्यसभा के जो चुनाव हैं उनमें उनकी संख्याएँ हैं, उनके पास भी नंबर्स हैं। तो देखिए, we will win that टू आर एस सीट्स कंफर्टेबली, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वी विल विन, हम जीतेंगे, द टू आर एस मतलब जो राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबली, ठीक है, बिल्कुल कंफर्ट हो, आराम से हम क्या जीतेंगे, 2 जो राज्यसभा की सीट हैं वो जीतेंगे। अब यहाँ देखिए, विल है, विल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म करते हैं, विन फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ एक बात और आप याद रखना, ठीक है, विल के साथ जनरली क्या बोला जाता है कि आई और जहाँ भी वी दिख जाए उनके साथ आपको सेल करना है, ठीक है, सेल का यूज़ करना है। लेकिन देखिए, कुछ बातें होती हैं, ठीक है, जिनमें आप सर्टेनिटी दिखाएं, ठीक है, कोई ऑफर की बात हो, ठीक है, या फिर कोई सर्टेनिटी निश्चितता की बात है, तो उसमें आप क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा सब्जेक्ट दे रखा है, आई दे रखा है चाहे विल दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सर्टेनिटी की बात हो रही है कि वो 2 सीटें बिल्कुल कंफर्टेबली 2 सीट जीतेंगे, ठीक है, ये उनके प्रॉमिस का बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर सेंटेंस में कोई प्रॉमिस दिखाया जाए, ठीक है, प्रोमिस जो वायदे किए जाते हैं वो दिखाए जाए, ठीक है, या फिर कोई ऑफर हो, ठीक है, तो इस रूप में अगर आप याद करें तो आप वी हो चाहे आई हो, उनके साथ विल का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये प्रॉमिस किया गया है या फिर ये भी एक सर्टेनिटी के रूप में दिखाया गया है, तो वी के साथ किसका यूज हुआ है, विल का यूज हुआ है। देखिए, आज के आर्टिकल को शुरू कर रहे, देखिए आज का जो आर्टिकल है, The Congress is more than comfortable in terms of numbers to ensure the win of 2 of its nominees in the upcoming Rajya Sabha polls, Rajasthan Deputy Chief Minister Sachin Pilot said on Saturday, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कांग्रेस से पहले दे लगा हुआ है, तो एक तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जो भी पार्टीज़ हैं, ठीक है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन पार्टीज से पहले आप क्या कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ कांग्रेस से पहले द लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ एक बात और याद रखना कि एंश्योर वर्ड दे रखा है। एंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, क्या करना, सुनिश्चित करना, ठीक है, सर्टेन, फिक्स होना। अब इससे रिलेटेड वर्ड एक होता है इंश्योर। देखिए दोस्तों, क्या होता है इंश्योर, इंश्योर का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये बीमा से रिलेटेड होता है, ठीक है, बीमा कराना, इंश्योरेंस जिसे आप बोलते हैं, तो बीमा से रिलेटेड होता है इंश्योर। और एक एंश्योर होता है, ENSURE, उसका मतलब सुनिश्चित करना। एक होता है एश्योर, क्या होता है
एश्योर इसका मतलब आश्वस्त दिलाना, ठीक है। बोलते हैं ना कि मैं एश्योर हूँ इस चीज़ को लेकर, मतलब आश्वस्त हूँ, ठीक है। तो ई एन एस हमारी इंश्योर मतलब सर्टेनिटी निश्चित होना, इंश्योर आई एन एस हमारी मतलब बीमा कराना, और ए डबल एस हमारी एश्योर मतलब आश्वस्त होना, ठीक है। अब यहाँ देखिए सैटरडे से पहले ऑन का यूज हुआ है, तो ये बात एक और आपको याद रखनी है, ठीक है, कि जो भी डेज वगैरह होते हैं, डेज दिनों के नाम होते हैं, ठीक है, चाहे संडे, मंडे, सैटरडे कोई सा भी हो, इनसे पहले कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इसीलिए संडे से पहले ऑन का यूज हुआ है। देखिए अब आर्टिकल को पढ़ते हैं। द कांग्रेस इज मोर देन कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अब कांग्रेस है वो मोर देन मतलब इससे भी ज़्यादा, ठीक है, जो मान रही है उससे भी ज़्यादा क्या है, वो कंफर्टेबल है, ठीक है, आरामदायक है, महसूस कर रही है। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ का मतलब क्या होता है, विद रिगार्ड टू, क्या होता है, विद रिगार्ड टू मतलब के संबंध में, ठीक है, या के संदर्भ में, ठीक है। तो देखिए कांग्रेस है वो कंफर्टेबल है किस संदर्भ में, नंबर्स को लेके, नंबर्स के संदर्भ में वो क्या है, कंफर्टेबल महसूस कर रही है, किसके लिए, टू एंश्योर द विन, ठीक है, जो जीत है उसको एंश्योर करके, उसको सुनिश्चित करके। अब यहाँ देखिए ऑफ इट्स नॉमिनीज इन द अपकमिंग राज्यसभा पोल्स, राज्यसभा के जो चुनाव आने वाले हैं उनमें जो 2 उनके नॉमिनीज हैं, ठीक है, उनकी जो जीत लेकर वो क्या है अभी एंश्योर सुनिश्चित है। राजस्थान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट सेट ऑन सैटरडे, राजस्थान के जो डेप्यूटी चीफ जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, सचिन पायलट, उन्होंने कहा सैटरडे को। तो यहाँ देखिए फिर मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूँ कि कांग्रेस है वो 2 जो आने वाले राज्यसभा के जो चुनाव इलेक्शन होने वाले हैं उनमें अपने 2 जो नॉमिनीज हैं, ठीक है, उनको लेकर वो बिल्कुल क्या है, उनकी जीत को लेकर बिल्कुल क्या है, वो बिल्कुल एंश्योर है, बिल्कुल सुनिश्चित मान रही है वो कि हम ही जीतने वाले हैं। ऐसा किसका कहने वाला है, सचिन पायलट का कहना है ऐसा। देखिए आगे दोस्तों, in an exclusive interview with the Hindu, Mr. Pilot, who also heads the party in Rajasthan, said the BJP may have approached independent MLAs but ruled out that there was ever a crisis in the Congress camp. अब यहाँ देखिए कुछ बातें करेंगे हम। अब यहाँ देखिए मिस्टर पायलट हु किसके लिए आया है, पायलट के लिए, ठीक है, हु मिस्टर पायलट को देख के हु आया है। अब हु से पहले क्या है, पायलट, जो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम मैन वर्ब में एस, ई एस, आई एस ऐड करते हैं। तो मिस्टर पायलट को देख के हेड्स किया हुआ है, हेड्स HEADS, ठीक है, इसको देख के भी ये किया गया है। अब यहाँ देखिए देर से सेंटेंस का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए देर से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ देर से सेंटेंस स्टार्ट हो तो यहाँ इन्वर्जन अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब दोस्तों होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आती है, सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। जैसे आप जनरली आप आराम से कुछ सेंटेंस बोलते हैं कि देयर आर 4 फैंस इन माय रूम, ठीक है, तो देयर आर, तो देयर के बाद आर किया, और आर से आने वाले जो प्लूरल सब्जेक्ट को देखते हुए आपने आर फॉर्म ली। तो यहाँ जनरली इतना समझना है कि देयर से सेंटेंस का अगर स्टार्ट है तो आप इन्वर्जन अप्लाई करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आता है सब्जेक्ट से पहले। तो एक बात ये हो गई। तो यहाँ देखिए इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव मतलब विशेष इंटरव्यू में, एक विशेष इंटरव्यू में विद द हिंदू, जो द हिंदू के साथ था मिस्टर पायलट का, हु ऑल्सो हेड्स द पार्टी इन राजस्थान, जो कि क्या करते हैं राजस्थान में पार्टी के जो मुख्य हैं, ठीक है, हेड्स मतलब जो कंट्रोल करते हैं, मुख्य हैं जो पार्टी के। सेड द बीजेपी मे हैव अप्रोच इंडिपेंडेंट एमएलएज, उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी हैव, देखिए मे होता, ठीक है, कि संभावना के लिए होता है ना मे का यूज, तो मे के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं आप, ठीक है, मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन फिर देखो आगे हैव आ रखा है, और हैव आते ही फिर किसका यूज हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म का, इसीलिए अप्रोच किया गया है। तो यहाँ देखिए जो क्या है मुख्य है पार्टी के राजस्थान में कांग्रेस की ओर से, सेड द बीजेपी में हैव अप्रोच इंडिपेंडेंट एमएलएज, कि जो बीजेपी है उन्होंने क्या किया है, ठीक है, देखिए कि बीजेपी में हैव अप्रोच इंडिपेंडेंट एमएलएज, जो स्वतंत्र एमएलएज हैं, ठीक है, स्वतंत्र जो विधायक हैं, तो बीजेपी क्या कर सकती है, उनको अप्रोच कर सकती है, ठीक है, उन तक पहुंच सकती है। इस प्रकार का उन्होंने कहना बट रूल्ड आउट, बस इस बात को खारिज करते हुए उन्होंने कहा दैट देयर वाज एवर ए क्राइसिस
इन द कांग्रेस कैंप, कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि कांग्रेस के कैंप में कभी भी क्राइसिस देखने को मिला। ठीक है, कोई भी संकट देखने को मिला। क्राइसिस मतलब संकट बोल सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो इस प्रकार का उन्होंने रूल आउट किया, इस बात को खारिज किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कांग्रेस कैंप, कांग्रेस का जो खेमा उसमें कभी भी कोई भी कठिनाई महसूस होने लगी या कोई भी मुश्किलें आई। तो यहाँ देखिए आगे बात करेंगे हम दोस्तों। The fact is that the two candidates were chosen by Miss Sonia Gandhi, and as the Rajasthan Congress chief, it is my duty to get them elected no matter what, Mr. Pilot said. अब यहाँ देखिए the fact is that, यहाँ एक बात देखिए, चूजन, जो चूज दे रखा है वो चूज की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, चूज होता है चुनना, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो चूज, ये होती है CHOSE, और जो पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म होती है वो चूजन CHOSEN होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए देखिए द फैक्ट इज दैट, ये तथ्य ये है कि, अब यहाँ देखिए जो कंजक्शन लगते ही फिर अगला सेंटेंस स्टार्ट होता है। तथ्य ये है, फैक्ट ये है कि द टू कैंडिडेट्स, जो दो कैंडिडेट्स थे, दो प्रत्याशी थे, वर चूजन, अब यहाँ टू कैंडिडेट्स दे रखा है, प्लूरल है तो वर का यूज हुआ, वर चूजन। अब वर दे रखा है और वर के बाद पास्ट पार्टिसिपल मतलब जो पैसिव का स्ट्रक्चर है ना, तो वर चूजन बाय मिस सोनिया, तो सोनिया गांधी के द्वारा जो दो कैंडिडेट से प्रत्याशी थे वो चुने गए थे। एज द राजस्थान कांग्रेस चीफ, अब राजस्थान कांग्रेस के चीफ होने के नाते इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, टू गेट देम इलेक्टेड, में कि मैं उनका क्या करूं, निर्वाचन करूं, नो मैटर वॉट, ये मैटर नहीं करता कि क्या हुआ है, मिस्टर पायलट सेड, ऐसा किसने कहा, मिस्टर पायलट ने कहा। तो देखिए कि दो कैंडिडेट्स थे, मिस सोनिया के द्वारा, सोनिया गांधी के द्वारा जो चुने गए थे, तो कांग्रेस का चीफ होने के नाते मेरा एक कर्तव्य है। ठीक है, क्या है कर्तव्य, कि कोई भी मैटर हो कि मैं उनको क्या करूं, इलेक्ट करूं, उनको चुनूं। तो देखिए आगे दोस्तों, he said while the Congress needed only 101 votes to get its members elected, the party had 107 MLAs of its own. अब यहाँ देखिए he said, उन्होंने कहा while the Congress needed, इसके दौरान कि जब कांग्रेस को कितने ज़रूरत थी, 101 वोट्स की ज़रूरत थी। ठीक है, उनको कितने चाहिए थे, 101 वोट्स चाहिए थे, किसके लिए, टू गेट हिज मेंबरशिप इलेक्टेड, अपने जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको चुनने के लिए। ठीक है, उनको कितनी ज़रूरत थी, 101 वोट्स की ज़रूरत थी। अब यहाँ इट्स पार्टी के लिए आया है कि उसकी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उनके जो सदस्य हैं उनको चुनने थे। द पार्टी हैड 107 MLAs ऑफ इट्स ओवन, अब इसके दौरान 101 की ज़रूरत थी, बल्कि 107 MLAs तो खुद पार्टी के ही थे। ठीक है, इट्स ओवन, यहाँ इट्स पार्टी के लिए आया, तो खुद पार्टी के ही कितने थे, 107 MLAs थे, विधायक थे। अब यहाँ देखिए द 12 इंडिपेंडेंट MLAs सपोर्टिंग द गवर्नमेंट विल ओनली ऐड टू द रूलिंग पार्टी स्ट्रेंथ। अब यहाँ देखिए द 12 इंडिपेंडेंट MLAs, जो 12 जो इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र MLAs, जो विधायक थे, सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, जो सपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट को, विल ओनली ऐड टू द रूलिंग पार्टी स्ट्रेंथ। अब वो किसके लिए थे, कि पार्टी जो शासन था, ठीक है, पार्टी का शासन है, उसकी स्ट्रेंथ बने रही है। ठीक है, उनकी सहायता करें, वो उनके लिए थे। अब यहाँ देखिए आगे बात करेंगे हम। Last Wednesday, Mahesh Joshi, Chief Whip of the Congress in the Rajasthan Assembly, went to the Anti-Corruption Bureau, alleging that MLAs were being lured with money to topple the government. अब यहाँ देखिए लास्ट वेंसडे, पिछले वेंसडे को महेश जोशी जो कि क्या है, चीफ व्हिप ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के जो चीफ व्हिप हैं। अब यहाँ व्हिप क्या होता है, देखिए दोस्तों, ऑफिशियल जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ऑफिशियल जो पॉलिटिकल होता है, पार्टी होती हैं, उनमें एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है कि वो पार्लियामेंट में क्या बनाए, डिसिप्लिन बनाए। ठीक है, क्या बनाए, डिसिप्लिन बनाए। ठीक है, तो उनमें पार्टी के द्वारा एक व्यक्ति को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं व्हिप। तो देखिए जो मुख्य व्हिप हैं किसके, कांग्रेस पार्टी के, राजस्थान असेंबली में कांग्रेस के जो मुख्य व्हिप हैं, वेंट टू द एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो पे वो पहुँचे। ठीक है, एंटी करप्ट मतलब जहाँ करप्शन नहीं होता उसके खिलाफ जांच वगैरह, ब्यूरो की जांच की जाती है। अब क्यों पहुँचे,
अलाइजिंग मतलब आरोप करना होता है। क्या होता है? आरोप लगाने को बोलते हैं क्लेम करना, ठीक है, या फिर चार्जेज लगाना, आरोप लगाना, उसको बोलते हैं क्लेम करना। तो ये आरोप लगाते हुए, क्या आरोप था? दैट एमएलएज वर बीइंग ल्योड, कि एमएलएज हैं, विधायक हैं, वो बीइंग ल्योड विद मनी टू टॉपल द गवर्नमेंट। अब उनको क्या कहते हैं? देखिए इजेमार, वोजवर, इनका जो पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? इनके बाद बीइंग लगता है और फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। याद देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एमएलएज वर बीइंग ल्योर्ड विद मनी, कि जो एमएलएज हैं उनको किया जा रहा है, ल्योर किया जाता है। ल्योर मतलब लुभावना, अट्रैक्टिव, उनको आकर्षित किया जा रहा है विद मनी, पैसों का लालच देकर, ठीक है, टू टॉपल द गवर्नमेंट को नीचे लाने के लिए, ठीक है। तो वो देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि महेश जोशी हैं, वो कहाँ पहुँचे? एंटी ब्यूरो करप्शन में पहुँचे, जहाँ उन्होंने ये आरोप लगाया कि गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि पैसों के द्वारा, ठीक है, एमएलएज को लालच देके उनको क्या कर रही है? गवर्नमेंट को नीचे गिराने का क्या कर रही है? प्रयास कर रही है। आगे देखिए दोस्तों, मॉब फैक्शंस इन बीजेपी। फैक्शन ग्रुप होता है, ठीक है, फैक्शन क्या होता है? ग्रुप को बोलते हैं, गुट को बोलते हैं। तो बीजेपी में बहुत ज़्यादा फैक्शंस, ग्रुप, तो ये लाइन थी। अब देखिए कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? वाइल द सेंट्रल लीडरशिप रणदीप सुरजेवाला एंड ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी राजस्थान इंचार्ज अविनाश पांडे टू जयपुर, द एमएलएज वर मूव्ड टू ए रिसोर्ट आउटसाइड टू प्रिवेंट अटेम्प्टेड पॉचिंग। अब यहाँ देखिए, वाइल द सेंट्रल लीडरशिप प्रेस्ट रणदीप। अब देखिए जो सेंटर के लीडर हैं, ठीक है, केंद्र के जो लीडर हैं, ठीक है, जो कौन है? रणदीप सुरजेवाला, ठीक है, और कौन? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो चार्ज दे रखे हैं, जो मुखिया हैं, कौन? अविनाश पांडे, टू जयपुर। उनको कहाँ भेज दिया गया? रस कर दिया गया, जयपुर भेज दिया गया। अब देखिए रस मतलब ऐसे दौड़ना होता है, ठीक है, स्प्रिंट करना होता है, दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? डार्ट बोल सकते हैं आप, DART। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब किसी को जल्दी भेजना, किसी को किसी स्थान पर भेजना हो, ठीक है, और वो भी क्विकली, जल्दी, ठीक है, बहुत तेज़ी से, सडनली, अचानक से भेजना, उसको बोलते हैं डार्ट। तो इन ये जो दो अधिकारी दे रखे हैं, ठीक है, सेंट्रल लीडरशिप जिनके पास है, रणदीप सुरजेवाला, और जो अखिल भारतीय राजस्थान की जो पार्टी की जो कमेटी के कांग्रेस के जो मुख्य हैं अविनाश पांडे, उनको कहाँ भेजा गया? जयपुर में, बहुत जल्दी, अचानक से भेजा गया। अब यहाँ देखिए, द एमएलएज वर मूव्ड टू ए रिसोर्ट आउटसाइड टू प्रिवेंट अटेम्प्टेड पॉचिंग। अब देखिए एमएलएज वर मूव्ड, वर के साथ थर्ड फॉर्म से पैसिव का स्ट्रक्चर। एमएलएज हैं जो विधायक हैं, मर मूव टू ए रिसोर्ट आउटसाइड, उनको रिसोर्ट के आउटसाइड वहाँ पे भेजा गया। क्यों? टू प्रिवेंट अटेम्प्टिंग पॉचिंग, ठीक है, कि पोच मतलब ऐसे शिकार करना होता है, ठीक है, तो उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, मुश्किलें ना हो, ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये है कि वो किसी फालतू की चीज़ों से बच सकें, जो वो काम करने हैं वो कर सकें, उनके लिए वहाँ पे आउटसाइड द प्रिवेंट उनको रोका गया, ठीक है। अब यहाँ आगे देखिए दोस्तों, हिटिंग बैक, ठीक है, हिट करना मतलब वापस जवाब देना, हिटिंग करना मतलब वापस जवाब देना, बैक वापस। तो बीजेपी स्टेट चीफ सतीश पूनिया डेड द कांग्रेस टू प्रूव इट्स चार्ज एंड ब्लेम द डिवीजन बिटवीन चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एंड द डेप्यूटी, यहाँ देखिए दोस्तों, एंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, यहाँ देखिए फिर से, देखिए दोस्तों, हिटिंग बैक, वापस हिटिंग करते हुए, जवाब देते हुए, जो बीजेपी के, ठीक है, बीजेपी राज्य के जो बीजेपी के मुख्य हैं, ठीक है, कौन? सतीश पूनिया डेड द कांग्रेस, डेर करना मतलब वैसे, ठीक है, डेर करना मतलब सामना होता है, ठीक है, तो यहाँ डेर करना मतलब आप सामने से जवाब देना। तो उन्होंने क्या कोशिश की? डेर की द कांग्रेस को, ठीक है, या कांग्रेस को सामने जवाब दिया, टू प्रूव इट्स चार्ज, क्या करने के लिए? अपना जो चार्ज है, ठीक है, उन्होंने जो ब्लेम दिया है वो प्रूव करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, एंड ब्लेम द डिवीजन, और उन्होंने ब्लेम दिया, ठीक है, दोषी ठहराया, किसको? डिवीजन को, ठीक है, जो वर्गीकरण है उसको क्या ठहराया? दोषी ठहराया। और वो किसके मध्य? बिटवीन चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एंड द डेप्यूटी, जो अशोक गहलोत जो हैं पायलट हैं उनको मध्य, तो चीफ मिनिस्टर और डेप्टी चीफ मिनिस्टर, इन दोनों के मध्य उन्होंने किसको ब्लेम ठहराया? जो डिवीजन है उसको
ब्लेम ठहराया, उसको दोष दिया। अब यहाँ देखिए एक बात और याद रखना आपको, बिटवीन के साथ कंजक्शन हमेशा एंड आता है, ठीक है। यहाँ देखिए बिटवीन है, यहाँ एंड, तो बिटवीन के साथ आपको कंजक्शन के रूप में क्या यूज करना है, एंड, ठीक है। जैसे बोलोगी ही कैम बिटवीन 6 AM एंड 8 AM, इस तरीके से बोलें तो ठीक है। तो यहाँ बिटवीन के साथ आपको एंड कंजक्शन के रूप में यूज में लेना है। देखिए countering the BJP's charge of internal divisions within the Congress in Rajasthan, Mr. Pilot said the BJP should first put its own house in order. अब यहाँ देखिए ये काउंट करते बीजेपी का जो चार्ज है, ठीक है, बीजेपी ने जो ब्लेम किया है, चार्ज है, कौन सा चार्ज, इंटरनल डिविजन्स, ठीक है, आंतरिक जो वर्गीकरण का जो चार्ज ब्लेम दिया है, जो और वो किस के मध्य डिवीजन, जो कांग्रेस के मध्य इन राजस्थान। तो राजस्थान में जो कांग्रेस के मध्य जो डिविजन्स हैं, इंटरनल आंतरिक जो वर्गीकरण है, उसके चार्ज का मिस्टर पायलट से, उसके बारे में मिस्टर जो पायलट है उन्होंने कहा, सेट द बीजेपी शुड फर्स्ट पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर, कि बीजेपी पहले अपना जो हाउस रखें। हाउस का मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाउस का मतलब आप उसे एन ऑफिशियल असेंबली को बोल सकते हैं, कि पहले वो अपना असेंबली है, ऑफिशियल असेंबली, उसको वहाँ रखें, ठीक है, उसके बारे में बात करें, ठीक है। ऐसा किसका कहना है, मिस्टर पायलट का कहना है। अब यहाँ देखिए, as far as the BJP is concerned, there are more factions in the state BJP than I can count on my hands. As far as the BJP is concerned, जिस तरीके से बीजेपी की जो चिंताएं हैं, ठीक है, there are more factions, ठीक है, बढ़ी क्यों बढ़ी, कि there are more factions, फिर देर के बाद इन्वर्जन अप्लाई आ रहा है, ठीक है। यहाँ आर किसके फैक्शंस जो दे रखा है इनमें, देर आर मोर फैक्शंस की और ज़्यादा फैक्शंस हैं, और ज़्यादा ग्रुप हैं, किसमें, इन द स्टेट बीजेपी, राज्य की जो बीजेपी है उनमें के और भी ज़्यादा ग्रुप हैं, देन आई कैन काउंट ऑन माई हैंड, जितने मैं अपने हाथों से गिनूँ, ठीक है, उससे भी ज़्यादा स्टेट में क्या है, ग्रुप बना रखे हैं, किसने, बीजेपी ने, ठीक है। यहाँ देखिए आगे क्या कह रखा है, एंड द साइडलाइन ऑफ वसुंधरा राज्य इज ऑब्वियस एंड अपेरेंट, और जो साइडलाइन करने का जो तरीका है वसुंधरा राज्य को, ठीक है, वो क्या है, इज ऑब्वियस एंड अपेरेंट, और वो एकदम स्पष्ट है, ठीक है। तो साइडलाइन करने का, वसुंधरा राज्य को साइडलाइन करने का जो क्या है वो तरीका है साइडलाइन का, वो क्या है कि ऑब्वियस और अपेरेंट है, बिल्कुल साफ स्पष्ट है। मिस्टर पायलट सेड, मिस्टर पायलट ने कहा, अवॉइडिंग द डायरेक्ट रेफरेंस टू हिज रिपोर्टेड डिफरेंसेज विद दैम। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मिस्टर पायलट सेड, ऐसा मिस्टर पायलट ने कहा, अवॉइडिंग ए डायरेक्ट रेफरेंस टू हिज रिपोर्टेड डिफरेंसेज विद द चीफ मिनिस्टर गहलोत। जो मिस्टर चीफ जो गहलोत हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री हैं जो, उनके साथ, ठीक है, उनके साथ जो डिफरेंसेज बनाए गए थे, ठीक है, जो तनाव बनाए गए थे, उनकी रिपोर्ट को अवॉइड करते हुए उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऊपर कुछ दे रखा है, यहाँ देखिए, ए लेसन ऑन बीजेपी पॉलिसीज, एक ऐसा लेसन जो किस पे है, बीजेपी की पॉलिसीज पे है, बीजेपी की जो नीतियां हैं उन पे एक लेसन, इस प्रकार का देखिए टाइटल दे रखा है। आगे कहना क्या चाहता है, देखिए, amid the political slugfest over the alleged attempts to poach legislators ahead of the Rajya Sabha polls, Congress MLAs attended a workshop on the BJP's policies on Saturday. अब यहाँ देखिए एक बात तो ये क्लियर कि अमिड, ठीक है, हो या अमिड्स हो, ठीक है, तो दै से पहले ये दोनों आ सकते हैं, तो अमिड भी आ सकता है और अमिड्स भी आ सकता है, ठीक है। अगर दै आर्टिकल दे रखा है तो इससे पहले अमिड भी आ सकता है, तो दो से ज़्यादा के बीच के बारे में बात करते हैं दोनों, तो अमिड का यूज हो सकता है दै से पहले, और अमिड्स का भी, दोनों का यूज हो सकता है, ठीक है। और बाकी अगर ये दै नहीं हो तो अगर वोवल का कोई साउंड मिले तो आप अमिड्स करते हैं, और कॉन्सोनेंट का साउंड मिले तो आप अमिड करके, तो अमिड के बाद दै रखा है, दोनों ही सही हैं, अमिड भी आ सकता है, अमिड्स भी आ सकता है दै से पहले। पहली बात तो ये थी। तो देखिए, अमिड द पॉलिटिकल स्लगफेस्ट ओवर द एलिज अटेम्प्ट्स, ठीक है, पॉलिटिकल जो स्लगफेस्ट बना हुआ है, ठीक है, राजनीतिक जो स्लगफेस्ट तनाव बना हुआ है, स्लगफेस्ट मतलब आप तनाव बोल सकते हैं, डिस्प्यूट बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं, डिस्प्यूट, जो तनाव बना हुआ है, ठीक है, उसको बोल सकते हैं। तो पॉलिटिकल राजनीति जो तनाव है उनके मध्य ओवर द एलिज अटेम्प्ट्स, ठीक है, एलिज में मतलब जो प्रयास किए गए हैं, एलिज मतलब ऐसे
कथित तौर पर कहना होता है ना, उसको एलिज बोलते हैं। तो कथित तौर पर जो कहे हुए जो अटेम्प्ट्स थे, ठीक है, उनके कारण अब यहाँ देखिए टू पोच लेजिस्लेटर्स, ठीक है, अब किसके लिए लेजिस्लेटर्स हैं, जो विधायक हैं, उनको पोच करने का, ठीक है, ऑफ द राज्यसभा पोल्स, और किस में, राज्यसभा चुनाव में, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका मतलब कि राजनीतिक जो गतिरोध हैं, ठीक है, राजनीतिक गतिरोध हैं इनके बीच, ठीक है, जो विधायक वगैरह हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने क्या किया, देखिए मिलकर इन गतिरोध को दूर करते हुए इन सब के बीच में जो राज्यसभा चुनाव है उनको देखते हुए जो MLAs हैं, देखिए कांग्रेस MLAs अटेंडेड ए वर्कशॉप ऑन द बीजेपी पॉलिसीज ऑन सैटरडे। तो जो बीजेपी की जो पॉलिसीज थी, नीतियाँ थी, उनको देखते हुए उन्होंने कांग्रेस के जो MLAs था उन्होंने क्या किया है कि वर्कशॉप अटेंड की। वर्कशॉप मतलब क्या होता है, जो कार्य दल था, ठीक है, मिलकर कुछ मीटिंग बनाना, तो वो उन्होंने मीटिंग की कब, ऑन सैटरडे को, ठीक है। तो देखिए इस सारे का सारांश यही है कि पॉलिटिक राजनीति जो गतिरोध हैं, ठीक है, इन सब से बचने के लिए इस प्रकार के जो कांग्रेस के जो विधायक उन्होंने शनिवार को क्या किया, उन्होंने एक जो भाजपा की जो बीजेपी की जो रणनीति थी, ठीक है, उनके लिए उन्होंने एक कार्यशाला में एक मीटिंग आयोजित की, कहाँ पे, ऑन सैटरडे, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, दिन से पहले ऑन का यूज़, सैटरडे से पहले ऑन का यूज़। आगे देखिए, द MLAs स्टेइंग एट ए प्राइवेट रिसोर्ट, वो कहाँ MLAs वो कहाँ ठहर रहे थे, स्टेइंग एट ए प्राइवेट रिसोर्ट पे ठहरे हुए थे। वो वर शिफ्टेड टू ए होटल इन जयपुर, वो कहाँ शिफ्ट कर दिए गए, फिर जयपुर में शिफ्ट कर दिए गए। द वर्कशॉप कवर्ड द कोविड-19 लॉकडाउन, द क्राइसिस फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स, द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, द वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, प्रोमिसेस मेड टू फार्मर्स एंड प्राइस राइज। अब यहाँ देखिए उन्होंने जो मीटिंग बनाई थी, उन्होंने कौन सी चीज़ों को कवर की, किस चीज़ के बारे में उन्होंने कवर किया, किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। कोविड-19 लॉकडाउन, अभी सब जानते हैं कोविड-19 जो पैंडेमिक है उसके कारण चलने वाला जो लॉकडाउन है उसके बारे में। द क्राइसिस फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में, उन जो वो संकट का सामना कर रहे हैं, ठीक है, दूर रहने वाले जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन्होंने जो संकट का सामना किया है, ठीक है, वो द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति बनी हुई है, स्टेट बनी हुई है, उसके बारे में। द वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशन संस्थाएं हैं उनकी जो वीकनिंग है, उनकी जो कमजोरी है, उनके बारे में, ठीक है। प्रोमिसेस मेड टू फार्मर्स, और जो वायदे उन्होंने फार्मर्स किसानों से किए थे, ठीक है, उन वायदों के बारे में। एंड प्राइस राइज, और प्राइस राइज मूल्य में जो वृद्धि होगी उनके बारे में, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है, जो मीटिंग बनाई गई कांग्रेस के में, ठीक है। तो इतने सारे, अब देखिए दोस्तों कितना सिंपल सा एक आर्टिकल था आज, जो फ्रंट आर्टिकल था, ठीक है।